साथियों नमस्कार। साथियों मैं राजेश पांचाल। आज 19 अप्रैल 2020 को रात्रि 2 बजे एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक विशेष सूचना के साथ। साथियों, जिस प्रकार से अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाटी जी सभी इन्वेस्टर्स का, सभी पार्टनर्स का, जो भी बाइक बोट के पार्टनर्स हैं उनका सभी का सेटलमेंट करना चाहते हैं, उनका जो पैसा बकाया है वो देना चाहते हैं। और जिसके लिए मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि हम भाटी जी से पहले क्या लिखवा करके ले लें ताकि हम अपने आप को सेफ समझें। हालांकि उन्होंने कोर्ट में तो पहले से लिख के दिया हुआ है कि वो सभी पार्टनर्स का बकाया जितना भी पैसा है, मूल राशि जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट में है बैलेंस, वो देना चाहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि ऑलरेडी कोर्ट में लिख के दिया हुआ है, परंतु वो पेपर्स हमारे पास नहीं है। मैं कोशिश करूँगा ज़रूर, यदि वो पेपर्स आपके लिए अवेलेबल करा सकूँ। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि हम अपने पास, भाई कोर्ट में तो दे रखा है ठीक है, परंतु हमारे पास भी कुछ लिखा हुआ रहे जिससे हमें ये पता चले कि वो ये निपटारा करना चाहते हैं। और आप लोगों से, काफ़ी लोगों से मुझे सुझाव मिले, ये लिखवा लो वो लिखवा लो, तो उन सब को मिलाते हुए मैंने एक मजमून तैयार किया और मैंने वकील की मदद से वो पेपर तैयार किया है, वो स्टैम्प पेपर तैयार किया है जो उनसे साइन करवा लिए जाएंगे सेटलमेंट से पहले। एक तो ये मुझे आपको स्टैम्प पेपर दिखाना है। दूसरा साथियों, मैंने आपसे एक बात और भी कही थी, आपको याद हो, कि जितने भी पार्टनर्स थे कंपनी में, उनको पार्टनर क्यों कहते हैं एक्चुअली, जो भी लोग इन्वेस्ट करते थे कंपनी में उनको शेयर होल्डिंग दी जाती थी। ये मैंने आपको कहा था कि शेयर होल्डिंग सभी को, तो शेयर होल्डिंग होने से वो पार्टनर हो जाते हैं। और वैसे भी एग्रीमेंट के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है वो इन्वेस्टर कहीं नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली पार्टनर ही लिखा हुआ है। जो भी कंपनी के साथ में एसोसिएट होता था, अपनी बाइक के लिए पैसा लगाता था कंपनी में, उसको एक पार्टनर का दर्जा दिया जाता था कंपनी के अंदर। साथियों, ये मत समझिएगा कि मैं अपने पास से कुछ भी एक भी शब्द जोड़ के बोल रहा हूँ, जो हमारा एग्रीमेंट बोलता है वो बोल रहा हूँ, या मैंने जो एमसीए की वेबसाइट से किसी सीए के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को देख करके मुझे पता लगा कि 31 मार्च 2018 तक जो भी लोगों ने अपनी बाइक के लिए इस कंपनी में पैसा लगाया था वो सारे पार्टनर्स थे और उनको सभी को शेयर होल्डिंग्स दी हुई थी। और ये मैं नहीं, ये आप भी निकलवा सकते हैं, किसी सीए से निकलवा लेना, एमसीए की वेबसाइट से, आपको पता चल जाएगा। हाँ, खर्चा ज़रूर लगेगा, आपका पैसा लगेगा, बिना पैसे के नहीं निकलता कुछ भी। तो आपको विश्वास हो जाएगा। वो डाटा भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि पार्टनर्स थे या नहीं थे, लेकिन वो 31 मार्च 2018 तक
जो एमसीए की वेबसाइट के ऊपर एंट्री हुई है, चढ़े हैं, वही है। उसके बाद जो 2018-19 का डाटा 31 मार्च 2019 को एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड होना था, दोस्तों वो अपलोड नहीं हुआ। तो आप लोगों को लगेगा कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, परंतु मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं। जब 18 नवंबर 2018 को भाटी जी ने रिजाइन किया कंपनी से, उसके बाद जो भी डायरेक्टर्स बचे कंपनी में, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो 31 मार्च 2019 को भी उसी प्रकार से एमसीए की वेबसाइट पर ये अपलोड करते, ये अपडेट करते कि कौन कौन इस वर्ष के अंदर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में कौन कौन लोग इस कंपनी में जुड़े हैं और जिनको एज ए पार्टनर शेयर होल्डिंग दे करके वेबसाइट के एमसीए की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, एक तो मैं आपको स्टैम्प पेपर दिखाता हूँ, दूसरा मैं आपको वो शेयर होल्डिंग की लिस्ट भी दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं जो भी कहीं से कोई भी प्रमाण इकट्ठे करके लाता हूँ ना, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। देखो, मेरा मानना ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास डाटा ज़रूर होना चाहिए, प्रमाण ज़रूर होने चाहिए, एविडेंसेस ज़रूर होने चाहिए। वो बात अलग है कि अगर हमारे को भाटी जी ने प्यार मोहब्बत में अच्छे से दे दिया तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हम इसे अपने केस में यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो होने में तो कोई बुराई नहीं है, एविडेंसेस को इकट्ठा करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो मेरी तो आदत है, मैंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं आपको शेयर होल्डिंग की लिस्ट जो है वो शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये, आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, ठीक है? मैं किसी और की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले वो स्टैम्प पेपर दिखाना चाहता हूँ कि वो स्टैम्प पेपर में क्या लिखवाया है मैंने, जो मैं भाटी जी से साइन करवाना चाहता हूँ। ये आप ही लोगों की राय पर बनाया गया है और ये आज ही तैयार किया गया है। आज मैं सारे दिन वकीलों के पास था, कई वकीलों को मैंने लगा रखा था, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई और बार बार इसको बना के और चेंज करके और ये लिखें वो लिखें, फिर कुछ ऐसा लिखा गया कि जिसके अंदर थोड़े के अंदर काफ़ी चीज़ उसके अंदर बीच में आ जाएं। तो वो कोशिश की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो साथियों, ये है वो स्टैम्प पेपर, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसमें सेटलमेंट लिखवाया है स्टैम्प पेपर पर, ठीक है? और ये 2000 रुपये का स्टैम्प पेपर है, 18 अप्रैल को आज ही ख़रीदा हुआ है, ठीक है? इसमें मैंने लिखवाया क्या है, ये घोषणा पत्र है जो कि 18 अप्रैल 2020 को बनाया गया है। और इसमें लिखवाया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों पूरा। इसमें लिखा गया है कि मैं संजय भाटी, पुत्र श्री रतन सिंह भाटी, DIN नंबर 3135249, संस्थापक गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड कंपनी, सभी पार्टनर्स को इस घोषणा पत्र के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि मैं ऑब्लिक कंपनी
आप सभी पार्टनर्स की बकाया मूल राशि की देनदारी को स्वीकार करते हैं तथा ज्ञात हो कि कंपनी के किसी भी आधिकारिक व्यक्ति ने कभी भी पार्टनर्स की बकाया मूल राशि की देनदारी को अस्वीकार नहीं किया है। कोई भी पार्टनर जो बिना दबाव के स्वैच्छिक रूप से चाहे किसी पार्टनर ने एफआईआर अथवा कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की हुई हो अथवा नहीं प्रारंभ की हो, सभी पार्टनर्स द्वारा अपनी बकाया मूल राशि की सेटलमेंट करने के लिए मैं कंपनी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी पंजीकरण संख्या GBN 0947 2018-19 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर बिना किसी दबाव के स्वैच्छिक रूप से तैयार हूँ या तत्पर हूँ। ये दूसरा पेज आ जाता है, ये पेज नंबर 1 था। ठीक है जी, मैं दिखाता हूँ। ये पेज नंबर 1 था, ये पेज नंबर अब 2 शुरू हो जाता है यहाँ से। कोई भी पार्टनर स्वैच्छिक रूप से यदि चाहें तो अपनी बकाया मूल राशि की सेटलमेंट के लिए गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आवेदन कर सेटलमेंट की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। सेटलमेंट के विभिन्न चरणों की जानकारी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर प्राप्त की जा सकती है अथवा गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के पोर्टल और ऐप यदि हो के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। मैं गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड आप सभी पार्टनर्स को विश्वास दिलाते हैं कि सभी पार्टनर्स की बकाया मूल राशि का सेटलमेंट आवेदन के आधार पर निकट भविष्य में गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। सभी पार्टनर्स से अपील की जाती है कि धैर्य का परिचय दें तथा सेटलमेंट की प्रक्रिया में सहयोग करें। दोस्तों, यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे संजय भाटी के और दूसरी साइड हस्ताक्षर हो जाएंगे गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के, यानी कि यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा उसका पदाधिकारी होने के नाते। तो दोस्तों, ये हमने कम शब्दों में कोशिश की है कि ये लिखवा सकें हम कि वो सेटलमेंट से मना नहीं कर रहे हैं और ना उन्होंने मना किया है ना कर रहे हैं, और गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से वो इस सेटलमेंट को करेंगे। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और है दिखाने वाली, जो मैंने आपको दिखानी है। मैं चलो दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ये जो स्टैम्प पेपर है दोस्तों, देखिएगा, ये सेटलमेंट के लिए है स्पेशल, और इसमें मैं आपको क्या दिखाऊंगा, एक मिनट। ये संजय भाटी के नाम पर खरीदा गया है, जिसका एड्रेस प्लॉट नंबर 1 चित्ती है, गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। और जो गर्वित वेलफेयर है, सेकंड पार्टी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी है, तो दोस्तों मेन चीज़ जो बताने वाली वो है कि मैंने इसका जो एड्रेस लिखवाया है, GT रोड दादरी NH 91 उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये एड्रेस है एल्पाइन कॉलेज वाला। मैंने इस गर्वित सोसाइटी को एल्पाइन कॉलेज के एड्रेस पर रजिस्टर करवाया है, जहां पर मुन्ना बालियान बैठा है। अब चूंकि इस सोसाइटी के माध्यम से यदि हमारे को
सेटलमेंट करना है तो हो सकता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़े, मीटिंग करनी पड़े। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी जगह कहाँ मिलेगी, तो बेटर है कि उस ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं अल्पाइन वाला, जहाँ पर मुन्ना बालियान बैठा हुआ है। तो वहाँ पर जो बाहर वाला कमरा है उसको हम अपना ऑफिस बना लेंगे, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का ऑफिस बना लेंगे उसको, वहाँ पर बैठ जाया करेंगे। जिसने किसी ने मीटिंग करनी होगी, आना होगा, बातचीत करनी होगी, अपना सेटलमेंट के लिए आना होगा, तो वहीं पर उनको बुला लिया करेंगे, क्योंकि काफ़ी खुली जगह है। अगर ज़्यादा लोग भी आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो जो बाहर गेट के पास में ही कमरा है, जो पहले कभी कैंटीन हुआ करती थी, तो उसको हम अपना ऑफिस बना लेंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों मुझे एक कमी नज़र आई है, अभी पढ़ते पढ़ते ही ये कमी नज़र आई है, और इसको मैं साइन करवाने से पहले उस कमी को भी मैं दूर कर लूँगा। और वो कमी क्या है? वो कमी है दोस्तों कि इसके अंदर 2 गवाही के साइन और डलवा दूंगा, जो मुझे अभी के अभी समझ में आई है कि ये कमी रह गई है। इसमें मैं 2 गवाही के नाम और डलवा दूंगा। ठीक है, बाकी ठीक है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया कि ये हमने सेटलमेंट करने के लिए इसको हम साइन करवाएंगे भाटी जी से। ठीक है जी। अभी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग का। दोस्तों ये शेयर होल्डिंग का डाटा है, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये एमसीए की वेबसाइट से निकाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी एमसीए की वेबसाइट से निकाला हुआ है। देखिए इसमें सीरियल नंबर हैं। ये है मैनेजमेंट कंफर्मेशन ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एट द एंड ऑफ 31/3/2018। वैसे भाटी जी भी सोचेंगे मैं क्या क्या निकाल के ले आया हूँ उनका परंतु एविडेंस इकट्ठा करना मैं बुरा नहीं समझता। ठीक है जी। इसमें ये सीरियल नंबर हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे कितने शेयर होल्डर इसमें हैं। वैसे मैं अगर नाम पढ़ूं तो नाम नहीं पढ़ पाऊंगा सभी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, देखते हैं कितने इसमें इन्होंने शेयर होल्डर बना रखे हैं। ये 31 मार्च 2018 का डाटा है दोस्तों। ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे पेज हैं, 56 पेज हैं दोस्तों। तो आप कहो तो मैं इसको एकदम से नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, नीचे फिर ये देख लेंगे कितना इसके अंदर जो है। ये 56 पेज की लिस्ट है, और इसके अंदर जो टोटल पार्टनर्स हैं उस समय के 2617 हैं, जिन लोगों को शेयर होल्डर्स बना रखा है। ठीक है जी। और कुछ लोगों को ज़्यादा भी दे रखे हैं शेयर। ठीक है जी। ये एक आध का नाम पढ़ देता हूँ। अमर सिंह जी हैं, सविता है, सचिन सरस्वत है, सविता सिंह है, जयवीर है, विकास है। ठीक है जी। और पढ़ देता हूँ। दुन्ना सरीलथा, लक्ष्मी नारायण शाहपुरकर। ठीक है जी। हरप्रीत सिंह, राजेश्वरी शर्मा। ओहो, चलो मुझे याद आ गया, मैं देखता हूँ राजेश्वर ठेनवा भी है क्या इसमें। चलो मैं देखता हूँ, 1 मिनट, आपके सामने ही चेक करते हैं। राजेश्वर, अरे हिंदी में क्यों लिखा जा रहा है ये। 1 मिनट रुको दोस्तों,
मैं ज़रा लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ इसकी। राजेश्वर, राजेश्वर, राजेश्वरी शर्मा, राजेश्वर सिंह ठेनुआ, 99 नंबर पर। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। राजेश्वर सिंह ठेनुआ, ये मैंने इसलिए देखा कि ये हमारे जो है हमारे अपलाइन है, इसलिए मैंने देख लिया। चलो सुनील यादव भी देख लेते हैं। सुनील, स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक होगा कुछ। सुनील तिर्की, सुनील कुमार, सुनील सिंह, सुनील कुमार, सुनील कुमार, सुनील जाखड़, सुनील कुमार सैनी, सुनील कुमार, सुनील कुमार, सुनील कुमार, सुनील कुमार। एक्चुअली हो सकता है सुनील यादव ना लिखवा रखा हो, सुनील कुमार लिखवा रखा हो, मुझे नहीं मालूम है एक्चुअली, ठीक है ना। पर मेरा लीडर था राजेश्वर ठेनुआ, वो मैंने देखा वो था, ठीक है दोस्तों। और एक हमारे मित्र ने आज हमसे पूछा था कि कोई वीर सिंह वो पूछ रहे थे, तो मैं उनके सामने ही निकाल के देख लेता हूँ। वीर सिंह, विक्रम सिंह, सॉरी, विक्रम, सॉरी NGH, विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह कई हैं इसके अंदर, मुझे नहीं पता वो कौन से वाले विक्रम सिंह जी की बात कर रहे थे। विक्रम सिंह बहुत सारे हैं इसके अंदर। विक्रम सिंह राणा भी मैंने उनको बताया था, विक्रम सिंह काफ़ी हैं इनके अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो कुल मिला के इसके अंदर कितने, शायद 2600 कुछ बताए थे मैंने। ये 31 मार्च की लिस्ट है, 2617 की, 31 मार्च 2018 की लिस्ट है ये। तो इसी तरह का डाटा अपलोड करना चाहिए था 2019 में, जो डायरेक्टर्स बच गए थे। अब एक्चुअली मेरा मानना ये है कि अगर 18 नवंबर को भाटी जी ने अगर रिज़ाइन कर दिया था और अगर वो पैसा ही नहीं दे पाए थे तो कोई बात नहीं, ये ऑफिशियल काम तो कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। कुल मिला के मेरा मानना ये है कि जो पीछे लोग रह गए थे, शायद इंटेंशनली वो कुछ कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अदरवाइज अगर मैं कहूं कि ऐसा तो है नहीं कि भाटी जी जेब में पैसा भर के ले गए थे, ये वहाँ पर जाने वाले लोगों ने खुद देखा है कि वहाँ कमरों में पैसा भर भर के रख लिया था इन लोगों ने, बैंकों में जमा नहीं कराया। मैं बाद में सोचता हूँ इस चीज़ को कि उनका क्या मकसद था कि उन्होंने बैंकों में जमा नहीं कराया और ऑफिस में भर के रख लिया। बाद में कुछ ऐसा भी पता चला कि लोग गाड़ियों में भर भर के ले गए। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ कंपनी को वास्तव में नुकसान पहुंचाने की साजिश रही है? ऐसा नहीं है क्या कि उनके पास पैसा था तो दिया क्यों नहीं? हम लोग फौजी 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 चिल्लाते हैं, उस समय तो डायरेक्टर कई फौजी थे। कर्णपाल फौजी था, रविंदर वर्मा था, भूदेव था, ये सारे फौजी थे जिनको देखकर फौजियों ने पैसा लगाया था। अरे किसी को ना देते, फौजियों को तो दे देते। अगर ये फौजियों के इतने हितैषी थे तो फौजियों को भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? हम देखो, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं नहीं कहता भाई भाटी जी इसमें कल्प्रिट नहीं है या भाटी जी इसमें दोषी नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में कंपनी को छोड़ के जाना एक सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी गलती है उनकी कि ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ के गए, ये सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे बड़े दोषी भाटी जी हुए मेरी निगाह में, जो ऐसे लोगों के हाथों में कंपनी दे के चले गए जिन्होंने पैसा होते हुए भी नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, क्यों? अगर फौजियों के इतने बड़े हितैषी थे तो वहां तो कई कई डायरेक्टर थे, फौजी थे, जो क्यों नहीं दे दिया फौजियों को पैसा? पैसा था नहीं क्या? क्यों रोक दिया? नवंबर के फर्स्ट वीक तक पेमेंट आई और रिजाइन करते ही पेमेंट रुक गई, क्यों भाई? साथ लेके जेब में डाल के चले गए थे क्या पैसा?
ऑफिस में क्यों रखा, क्यों नहीं बैंकों में जमा कराए, क्यों नहीं ट्रांजैक्शंस कराई? दोष तो देने में हम सबसे आगे हैं। एक इंसान जो अपना ईमानदारी दिखाते हुए और सरेंडर कर दिया, उसको तो हम गाली दे देते हैं, रोज गाली दे देते हैं। परंतु हमने कभी ये सोचा कि जो बाहर हैं, मजे मार रहे हैं, फरार हैं, उनकी क्या डिग्निटी है? वो क्यों नहीं सोचते कि चलो हम सरेंडर कर लें? किस चीज़ का डर है उनको? कि उनकी सच्चाई ना आ जाए सामने, कि फौजी होते हुए फौजियों को उन्होंने ही लूटा है, ये सच्चाई ना आ जाए सामने। हम तो तब मानते जब वो भी आ जाते और कहते जी लाओ, दूध का दूध और पानी का पानी कर लो। क्यों नहीं आए वो लोग? अभी भी छुपे हुए फिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे लीडर बने फिर रहे हैं ना, जिनके पीछे हम नारे लगा रहे हैं, हम अपनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं उन लोगों के पीछे। एक साहब की क्या बात करूं, सारे के सारे ही ऐसे। देखो बात ऐसी है, मैं बताऊं तुम्हारे को, ये सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और बात ऐसी है, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला हूं, मैं सबकी पोल खोल के रख दूंगा। साथियों, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। सब एक जैसे हैं। पैसा ले लेते हैं कर्णपाल से, पैसा ले लेते हैं वीरेंद्र मलिक से, नीतू यादव के थ्रू, वीरेंद्र मलिक के थ्रू। किस लिए? कर्णपाल को बचाने के लिए। रिट पिटीशन हल्की कर देते हैं। एक साहब हैं कि अगर वो बीमार हो जाते हैं तो अपने घर में ले जाके इलाज कराते हैं। और क्या कहते हैं बाहर निकल के? कर्णपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये शासन प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? साथियों, झूठ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप लोग सारे वेल एजुकेटेड हैं, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। यार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पर मैं चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करता हूं और फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करता हूं, एविडेंसेस को ढूंढने की कोशिश करता हूं, एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करता हूं। और बिना एविडेंस के मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूं, ये ध्यान रखना। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना, तो एविडेंस के बेस पे बोल रहा हूं। कभी नहीं बिना एविडेंस के उसके नहीं बोलता हूं मैं। समझे साथियों? तो आप लोगों से सिर्फ, अच्छा एक चीज और भी है यार सोचने वाली, कि ऐसा क्या हुआ कि, चलो खैर लंबी हो जाएगी, फिर कभी फुर्सत से बात करेंगे आपके साथ, है ना? तो अभी मुझे ये 2-3 आपको एविडेंसेस दिखाने थे। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बतानी थी कि जो 2-3 दिन से मुद्दा चल रहा था कि जी क्या लिखवाएं, वो हमने फाइनल कर लिया था। वो आपको मैंने दिखाई दिया है ना, स्टैम्प पेपर, ठीक है ना? तो ये मैं भेज दूंगा साइन होने के लिए भाटी जी के वकील के थ्रू, और इस पर जेलर की स्टैम्प भी लग के आ जाएगी और ये साइन होके भी आ जाएगा। इसमें मैं ऐड करवा दूंगा गवाही के साइन, 2 गवाही और ऐड करवा दूंगा मैं भेजने से पहले, ठीक है ना? ये आज ही का बना हुआ है, 18 तारीख का। आज पूरे दिन मैं इसके चक्कर में, शाम को 8:30 बजे मैंने स्टैम्प पेपर खरीदा, पूरे दिन मैं वकीलों के साथ था। तो दोस्तों, आप ही लोगों के लिए मैं लगा हुआ हूँ, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लॉकडाउन में भी अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए, बीमारी की चिंता ना करते हुए, आप ही लोगों के लिए मैं धक्के खा रहा हूँ। तो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझ पर विश्वास करें। मैं किसी को धोखा देने के लिए कतई नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों? तो अभी इसको विराम देते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपसे कि जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं उनको पहचानिए, उनका दामन छोड़िए
और हमारी क्या लड़ाई है, पैसे की, वो मिल जाएंगे। पैसे के लिए ही हम लड़ रहे हैं, पैसा हमें मिल जाए, हमारे को किसी से क्या दिक्कत है ना। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, चलो चलते चलते। ये जो भाटी जी के ऊपर केस लगे हुए हैं ना दोस्तों, ये संजय भाटी वर्सेस स्टेट हैं। स्टेट के केस कभी ना तो खारिज होते हैं और ना वापसी लिए जाते हैं। तो आप अगर ये समझो कि ये पैसे देने के बाद भाटी जी इन केसों से निजात पा जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। ये केस खारिज नहीं होंगे दोस्तों, परंतु वो शख्स आपको पैसा देना चाहता है, आप ले लो, ठीक है। और अगर आपको यकीन ना हो, आप पता कर लेना कि स्टेट वर्सेस केस कभी ख़त्म नहीं होते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं इसको विराम देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सच्चाई को समझेंगे। सबूतों के बल पे, जो सबूतों के आधार पे बात की जाती है, उन्हीं चीज़ों को आप सच मानेंगे। सिर्फ किसी के ऊल जुलूल बक देने से, भैं 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 करने से आप उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश किया करो, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।